एक इंसान की मनचाही मुराद का पूरा होना कामयाबी की निशानी कहलाई जाती है। इस दुनिया के अंदर अक्सर लोगों के कामयाबी का मयार यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मालो दौलत हासिल कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस बना लूँ, ज़मीन जायदाद बना लूँ, बड़ा सा घर हो और उस घर के अंदर 12 महीने में आने वाले हर मौसम के मुआफिक आरामदेह साजो सामान मुहैया हो। सर्दी से बचने का सामान भी हो, गर्मी से बचने का सामान भी मुहैया हो, बरसात से बचने का सामान भी मुहैया हो। ये तालीमी मैदान में जो लोग आगे हैं उनमें से भी हर एक आदमी की ये चाहत होती है, ये ख्वाहिश और तमन्ना और आरजू होती है कि मेरा बच्चा किसी अच्छे से अच्छे स्कूल या मदरसे में तालीम हासिल करे और वो पढ़ लिख करके कोई काबिल इंसान बन जाए। मदरसे में तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, स्कूल के अंदर ज़्यादा पढ़ाया जाता है और मकसद ये होता है कि ये बच्चा स्कूल में अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, डिग्रियां हासिल करे और उसके बाद बड़े से बड़ा कोई ओहदा उसको मिल जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई कुछ और बन जाए, कोई कुछ और बन जाए। बहरहाल हर आदमी अपने बच्चों को मुआशरे और समाज में कामयाब से कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहता है और उसके लिए दिन रात मेहनत और मशक्क़त करता है, उसके लिए सारी किस्म के तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है। फिर इनमें से कुछ बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं और बहुत सारे कामयाब नहीं होते हैं। जो बच्चे कामयाब हो भी जाते हैं अब वो मुआशरे, समाज, सोसाइटी में कोई एक नाम और ओहदा हासिल कर लेता है, उसकी शोहरत होती है, उसके नाम के डंके बजने लगते हैं, वो मालदार हो जाता है, बैंक बैलेंस का मालिक हो जाता है, ज़मीन जायदाद भी हासिल कर लेता है और बड़े से बड़े अच्छा उम्दा घर भी बना लेता है, हर किस्म के आसाइश व आराम के सामान भी ख़रीद लेता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मौत का फरिश्ता हाजिर होता है और उनके रूह को कब्ज़े कर लेता है और इस तरीके से वो इंसान इस दारे फ़ानी से आखिरत के घर की तरफ वापस चला जाता है। और यहाँ उन्होंने जो तरक्कियाँ हासिल की थी, यहाँ जो कामयाबी हासिल की थी, वो तमाम के तमाम कामयाबी यहीं की यहीं धरी के धरी रह जाती है। कब्र में जब सवालात मुनकर नकीर आके करने लगेंगे तो फिर उनके सवालात का जवाब इनकी दुनियावी जो कामयाबी थी, दुनिया की जो डिग्रियाँ थी, दुनिया में उन्होंने जो भी चीज़ें हासिल की थी, ये उनका जवाब नहीं दे सकता है। फिर पुलसरात आएगा, पुलसरात में भी ये पार नहीं करा सकता है। मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा, वहाँ पे भी इनको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, तुम दुनिया की कामयाबी हासिल करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस दुनिया की कामयाबी के साथ साथ असल जो कामयाबी है जो मरने के बाद शुरू होती है उसकी फिक्र करना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत आली इमरान के अंदर तमाम इंसानों को मुतनब्बह किया और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हम आलिमों को भी जाना पड़ेगा, जाहिलों को भी जाना पड़ेगा, मालदारों को भी जाना है, फ़कीरों को भी जाने का है, गरीब को भी जाने का है, मोहताज और मिस्कीन को भी जाने का है, जो इंसान फुटपाथ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसको भी जाने का है, और जो बड़े से बड़े महल और बिल्डिंग में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हर किस्म की आशाइश व आराम के साथ, उनको भी जाने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतनब्बह कर दिया, आगाह कर दिया, ऐ कायनात में बसने वाले लोगों सुनो, एक दिन सबको मरने का है और जब मरने का है तो वही अपने जो हाइट है उससे बस 1 फीट ज्यादा लंबा और चौड़ा तुम्हें मिट्टी का कब्र मिलने वाला है। जो फुटपाथ की जिंदगी गुजार रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इधर उधर लंग धड़ंग घूमता फिरता रह रहा है, उसको भी वही घर मिलने वाला है। और जो शाहाना
शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार रहा है, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर रहते हैं, जो दुनिया के अंदर बेताज बादशाह बना हुआ है, जो ओहदेदार बना हुआ है, जो जमींदार बना हुआ है, जो जिम्मेदार बना हुआ है, इन सब को भी वही मिट्टी का गढ़ा ही नसीब होने वाला है। जब नसीब होने वाला सबको वही है, तो फिर उसके बाद की जो जिंदगी शुरू होने वाली है, उस जिंदगी की फिक्र करने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन हर एक को उसके किए हुए आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में हमने जैसा अमल किया उसी हिसाब से वहां अज्र हमको मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। अच्छा अमल किए अच्छा बदला मिलेगा, बुरा अमल किए बुरा बदला मिलेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। लोगों सुनो, जो उस दिन जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, समझ लो कि उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मालूम यह हुआ मेरे भाइयों कि असल कामयाबी यह है कि हम जहन्नम से बचने के जो वसाइल हैं उन चीज़ों को अपनाएं, उन चीज़ों को ढूंढें, उन चीज़ों को तलाश करें और जन्नत के अंदर जाने का जो रास्ता है, उनके जो वसाइल हैं, उनके जो ज़रिया हैं, उनको अपनाएं। जन्नत में जाने वाले आमाल करें, जहन्नम में जाने वाले आमाल से अपने आप को बचाएं, तभी जा कर के असल कामयाबी मिलेगी। दुनिया में जो भी आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हर एक कामयाबी के पीछे भागिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस कामयाबी के साथ जन्नत में दाखिला हासिल करने वाला आमाल भी करते रहिए और जहन्नम से बचने वाले आमाल भी करते रहिए। सूरतुल आला सूरा नंबर 78 की आयत नंबर 14, 15, 16 और 17 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। कामयाब वो शख्स हो गया जिसने अपना तज़किया किया। तज़किया का मतलब होता है पाकी और सफाई। ये पाकी और सफाई जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है, ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी होती है। यानी एक इंसान कुफ्र से, शिर्क से, बिदात व खुराफात से, गैर इस्लामी रसूमात से अपने आप को पाक साफ कर ले, कुफ्र को छोड़ करके ईमान की तरफ आ जाए, शिर्क को छोड़ करके तौहीद की तरफ आ जाए, बिदअत व खुराफात को छोड़ करके सुन्नत की तरफ आ जाए, गैर इस्लामी रसूमात को छोड़ करके इस्लामी तर्ज ज़िंदगी अपनाए, तभी हमारा और आपका तज़किया होगा। व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब का नाम याद किया, अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ा। तो मेरे भाइयों, कामयाबी आखिरत की यह है कि हम अपने आप को जहन्नम से बचा लें और जन्नत में जाने के मुस्तहिक अपने आप को बना लें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, वो कामयाबी कब हासिल होगी? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आला के अंदर बयान फरमा दिया, तज़किया तुम्हें करने का है, अपने रब का नाम लेने का है, नमाज पढ़ने का है, तो सबसे पहले अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए, तौहीद को सीखिए, शिर्क को जानिए, बिदात को समझिए, सुन्नत को जानिए और इस तरीके से मुआशरे और सोसाइटी के अंदर जो भी किस्म के आमाल किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखिए, किताब और सुन्नत के रोशनी में जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो भी आमाल किए जा रहे हैं, हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसका ताल्लुक किताब और सुन्नत से है या नहीं, ये इस्लामी कानून है या नहीं। अगर इस्लामी तरीक़ा है, आमन्ना व सद्दक़ना, उसको अपनाइए, उसकी तस्दीक कीजिए। लेकिन अगर वो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो फ़ौरन उसको तर्क कर दीजिए, उसको फ़ौरन छोड़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नसीहत करने के बाद आगे बयान फरमाया, बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुमने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दिया हुआ है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत जो है ये हमेशा हमेश और बाकी रहने वाला है। ये मस्जिद से मुअज्जिन हमें और आपको रोज़ाना 5 दफ़ा कामयाबी की तरफ बुलाता है कि आओ हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आओ, उनके सामने माथा टेको, उनके सामने सर्वसुजूद हो जाओ, उसको अपना रब समझो, उसको अपना रब मानो। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपना सर झुकाते अगर हैं
तो नेता के सामने झुकाएंगे, एमएलए के सामने झुकाएंगे, एमपी के सामने झुकाएंगे, मिनिस्टर के सामने झुकाएंगे, मंत्री और संतरी के सामने झुकाएंगे। रब्बुल आलमीन के सामने हमारे सर झुकाने की हमें तौफीक नसीब नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं, मसाजिद के जिम्मेदार ऐसे बन जाते हैं जिसे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं। मस्जिद से में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात की जाती है, यहां दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इस कामयाबी की तरफ लोग नहीं आते हैं। मदरसे के कितने ऐसे जिम्मेदार हैं, सदारत करने वाले, निजामत करने वाले, हर किस्म के ओहदेदार को देखें। वो एक इस्लाम का किला है जहां से दीन इस्लाम की तरवीज होती है, दीन इस्लाम की नश्र इशाअत होती है, जहां से इस्लाम फैलता है। ऐसे बहुत सारे आपको मदरसे मिलेंगे जहां के जिम्मेदार जो हैं, सदर जो हैं, नाजिम हैं, खाजिन हैं, उनको नमाज की तौफीक नहीं होती है। तुम क्या समझते हो, किसी मस्जिद का जिम्मेदार बन गए कामयाब हो गए, किसी मदरसे का जिम्मेदार बन गए कामयाब हो गए, किसी जमात या जमीयत का जिम्मेदार बन गए कामयाब हो गए। तूने इमामत कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, तूने खिताबत कर ली, कामयाबी हासिल कर ली। हाँ, काबिल मुबारकबाद है ऐसे शख्स से जो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हुए सही तरीके से पूरा करते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि चाहे मस्जिद की जिम्मेदारी को अपना रहे हैं, या मदरसे की जिम्मेदारी को, या जमात या जमीयत की जिम्मेदारी को, या कोई सरदार है, यह सरदार कोई काम कर रहा है अपनी जमात को लेकर के चल रहा है, हर एक को किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करना और किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना ज़रूरी है। तब जाकर के हम और आप कामयाब हो सकते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी की राज बतलाई है कि लोगों, तुम जहन्नम से बचना चाहते हो, जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हो, तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज में आने का मुअज्जिन तुम्हें बुला रहा है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिस शख्स ने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी की, वो कामयाब हो गया। तो कामयाबी कहाँ है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी में। हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का अकीका करते हैं, किस तरीके से करते हैं? मुआशरे समाज में जैसा चल रहा है उस तरीके से। नाम और शोहरत के वास्ते कोई काम कर रहे हैं, या तो फिर किताब और सुन्नत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अकीका करने के लिए कहा है उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते हुए कर रहे हैं। अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अपने बच्चे का अकीका किया, अपनी बच्ची का अकीका किया, आप कामयाब हो गए। बच्चे बड़े होते हैं, तालीम और तरबियत की फिक्र होती है। तालीम आप किस चीज़ की दे रहे हैं? पहले ही बताया गया, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, साइंटिस्ट बनाना, आईएएस और आईपीएस बनाना ये जुर्म नहीं है, गलत नहीं है, वक्त का तकाजा है, आप बनाइए, ये कामयाबी ज़रूरी है। लेकिन इनके साथ साथ हमारी असली कामयाबी है मरना है। ये सारी दुनिया की जो कामयाबियां हैं यहाँ रह जाएगी। आखिरत में हमें या तो जहन्नम में जाने का है या जन्नत में जाने का है। जन्नत में जाने वाला जहन्नम से बचने वाला कामयाब हो जाएगा। तो दुनिया की कामयाबियों के साथ साथ आप किताब और सुन्नत के रोशनी में उसकी तालीम दीजिए, उनके अकीदे को मजबूत कीजिए, उनको नमाज का तरीका सिखाइए। शादी का वक्त आता है, हम बच्चों की शादी करते हैं। कैसे शादी करते हैं? धूम धड़ाके के साथ शादियां होती है, धूम धड़ाके के साथ शादियां होती है। ऐसी शादी जो गैर मुस्लिम भी नहीं क्या करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन निकाह ऐसरहु, सबसे बेहतरीन निकाह है, सबसे बेहतरीन और बाबरकत निकाह कौन सा है? जो सबसे ज्यादा आसान हो। आज हमने और आपने निकाह को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। दहेज के लुटेरो, दहेज से इज्तिनाब करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कल क़यामत के दिन गिरफ्त में ले लेगा। ये दहेज लेकर के, ज्यादा से ज्यादा बारात ले जा करके और बहुत लंबी चौड़ी दावत करके, बहु भोज के नाम पे और एक्स्ट्रा खर्चा करके तुम क्या समझते हो कि मुआशरे के अंदर तुम कामयाब हो गए हो? सोसाइटी में तुम अपने आप को बहुत वीआईपी समझते हो। याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा करने वाला वीआईपी है। तुम्हारी समझ में जैसा आ रहा है करो, लेकिन याद रखना मरना तो एक दिन है, और मरना है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़।
जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही इंसान कामयाब हुआ। और बड़े होते हैं, फिर उसके बाद के भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। हर मामले में हम और आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानी का काम कर रहे हैं। आज बड़ी अफसोस की बात है, आज यौम जमहूरिया भी है। देश ने हमें एक कानून दिया है, संविधान दिया है, इसके जरिए से इस मुल्क में रहने वाले को बराबर का हक दिया गया है। सबके सब बराबर हैं, सबको एक जैसा सम्मान दिया गया है, हर एक को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी दी गई है, उनको दावत व तबलीग करने की आज़ादी दी गई है। आज बहुत सारे नकली मुसलमान आ गए हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मुआशरे और समाज और सोसाइटी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। तुम संविधान के खिलाफ कोई काम करोगे, तुम देश के गद्दार कहलाओगे। तो अगर तुम दीन इस्लाम के खिलाफ काम करोगे, फिर भी तुम पक्का सच्चा मुसलमान कहलाओगे। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को इस किस्म की बातें करते हुए? अरे भाईचारा के नाम पे तुम कुफ्र करते हो, भाईचारा के नाम पे तुम शिर्क करते हो, भाईचारा के नाम पे राखी बंधवाते हो, भाईचारा के नाम पे दिवाली मनाते हो, भाईचारा के नाम पे दिया जलाते हो, भाईचारा के नाम पे न जाने क्या क्या करते हो। जिस तरीके से हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई अमल करना यह गद्दारी है, ऐसा इंसान देशभक्त नहीं हो सकता है। तो तुम मुसलमान हो, इसी तरीके से तुम्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम एक मुसलमान है, इस्लाम के खिलाफ कोई भी अमल करना ये मुसलमानों की पहचान नहीं है, मुसलमानों की शान नहीं है। कि कोई तो किसी मुर्दे को शमशान घाट लेके जाते हैं, उनको जलाते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाता है, कहा जाता है हम भाईचारा करते हैं। क्यों? हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हमको ये कहा है कि तुम उसके पूजा पाठ में शरीक रहोगे तभी तुम देशभक्त कहलाओगे। संविधान ने हमें कहा अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करो, दावत और तबलीग भी करो, सब कुछ करो, लेकिन दूसरों को बुरा भला मत करो, दूसरों को बुरा भला मत कहो। तो मेरे भाइयों, असली मुसलमान बनो, भारतीय मुसलमान बनो, भारत के संविधान के मुताबिक अमल करो, इसके खिलाफ कोई काम मत करो। मुसलमान बनो, इस्लाम के मुताबिक अमल करो, इस्लाम के खिलाफ कोई काम मत करो। तभी तुम वाकई भारतीय मुस्लिम कहलाओगे, तभी तुम पक्का सच्चा मुसलमान भी बनोगे और भारतीय भी कहलाओगे। और दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, दोनों जगह तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। मेरे भाइयों, दुनिया की जो भी कामयाबियां हैं, इन कामयाबियों से इस्लाम रोकता नहीं है। उन कामयाबी को हासिल करो, लेकिन पहले देख लो कि ये इस्लाम के खिलाफ है क्या, या ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है क्या। पहले हम मुसलमान हैं, मरने के बाद भी हम मुसलमान रहेंगे, यहां से किसी भी दुनिया में चले जाएंगे आप मुसलमान ही रहेंगे। तो सबसे पहले मुसलमान हो, अपने इस्लाम को बचाना, अपने ईमान को बचाना, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि मौला करीम जो भी बातें बताई गई, सबसे पहले कहने वाले को, बाद हो तमाम सुनने वालों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।